हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योगेंद्र सुमन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि सम्मिश्र संख्याओं का त्रिविम्य प्रक्षेप। कहने का क्या मतलब है कि सम्मिश्र संख्याओं का त्रिविम्य क्या प्रक्षेप का क्या मतलब है। हम जानते हैं कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को निरूपित करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक 2 डायमेंशनल प्लेन चाहिए होता है ना, 2D प्लेन चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे एक, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में हम बताएंगे कि किसी भाई 3 डायमेंशन है हमारे पास, त्रिविम प्रक्षेप है। तो त्रिविम प्रक्षेप का मतलब क्या होता है कि 3 डायमेंशन। तो हम क्या करेंगे, प्लेन में एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक स्फीयर लेंगे और उस स्फीयर पर क्या बता देंगे, पॉइंट बता देंगे। तो ये है हमारे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की टेक्निक। ठीक है स्टूडेंट, तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं और उस सर्कल के एक सर्कल नहीं, एक स्फीयर लेते हैं। हम एक स्फीयर लेते हैं और उस स्फीयर के कोई सा भी एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट के रेफरेंस में हम क्या कर देते हैं, प्लेन पर एक क्या ढूंढ पाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढ पाते हैं। तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हम पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले मुद्दे की बात यह है कि सर स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हम क्यों पढ़ते हैं। तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन के कोई भी एक नंबर यानी कि किसी भी एक सम्मिश्र संख्या के रेस्पेक्ट में हम गोले पर क्या फाइंड कर सकते हैं, एक नंबर फाइंड कर सकते हैं, बिंदु फाइंड कर सकते हैं। और गोले के प्रत्येक बिंदु के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स प्लेन पर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, बिंदु। यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के बिंदु के रेस्पेक्ट में गोले पर बिंदु और गोले के बिंदु के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक बिंदु हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एक की संगतता हम बता सकते हैं कि गोले के बिंदु और समतल के बिंदुओं के मध्य क्या है स्टूडेंट्स, एक की संगतता है। अब मैंने इतना बोल दिया आपको, तो इसको छोड़िए, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं कि हम करने क्या वाले हैं। आप एक बॉल लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने ये आपके पास एक बॉल ले ली। ओके स्टूडेंट, अब इस बॉल को क्या कीजिए, आप एक कुछ भी ले लीजिए, कागज वगैरह ले लीजिए, ठीक है, पॉलीथीन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो उस कागज को क्या कीजिए, आप ऐसे कागज लोगे और उस कागज पे इस बॉल को रख दीजिए, ठीक है। और क्या कीजिए, उस कागज को ऐसे इकट्ठा कीजिए और इस बॉल को क्या कर दीजिए, पैक कर दीजिए। तो आप देख पाएंगे कि कागज क्या था, प्लेन में था, ठीक है। कागज का हर पॉइंट इस गोले के हर पॉइंट से क्या है, टच में रहेगा। यानी कि कागज का एक पॉइंट इस गोले के एक पॉइंट के क्या रहेगा, टच में रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि गोले का एक पॉइंट कागज के एक पॉइंट के टच में है और कागज का एक पॉइंट गोले के एक पॉइंट के टच में है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि त्रिविम प्रक्षेप के अंतर्गत गोले के बिंदु और समतल के बिंदु, समतल मतलब कागज, समतल के बिंदुओं के मध्य क्या होती है, एक की संगतता। एक की संगतता का मतलब समझ रहे हो, इसके एक बिंदु के लिए समतल पर एक बिंदु मतलब कागज पर एक बिंदु, कागज के एक बिंदु के लिए इस गोले पर एक बिंदु। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से इसको बनाते हैं, इसका डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई सर्कल है, ये कोई मेरे पास स्फीयर है, सर्कल आ रहा है बार बार, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, कोई स्फीयर है। अब देखिए, उसके बाद मेरे पास इसका मूल बिंदु क्या है, ओ मूल बिंदु है। इस स्फीयर का मूल बिंदु क्या है, ओ है, ठीक है। और एन एस इसका क्या है, एक व्यास बना दिया मैंने। क्या बना दिया, इस स्फीयर का एक व्यास बना दिया। स्फीयर माने गोला, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, एक प्लेन ले लिया इधर एक्स एक्सिस ले ली और एक एक्सिस ले ली हमने इधर वाई एक्सिस ले ली, और दूसरी एक्सिस जो हमने ली वो कहां ली स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ, उसको हमने क्या मान लिया, जेड एक्सिस, ठीक है। ये मूल बिंदु पर है बिल्कुल गोला हमारे, ठीक है। तो मूल बिंदु की निर्देशांक ये ओ मूल बिंदु है 0,0,0, ठीक है स्टूडेंट्स। एनएस क्या है, व्यास है, और इस स्फीयर का नाम दे दीजिए आप कुछ भी, एस डैश, है ना, एस डैश कोई गोला है। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे, नॉर्थ पोल के जो निर्देशांक होंगे, क्योंकि कितनी हाइट पर है, और मान लीजिए कि जो गोला है हमारा, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 1 है। तो जेड एक्सिस पर हम कितना चले, 1 चले। तो यानी कि इस एक्सिस पर यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, वाई भी 0 रहेगा, पर जेड एक्सिस पर हम कितना आ गए, 1 आ गए।
तो n के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 0 0 1 हो जाएगा। तो मूल बिंदु पर हमारा कोई हमने गोला लिया, ठीक है, और n के निर्देशांक क्या है हमारे पास 0 0 1 है, और s हमारे पास इसका साउथ पोल कहलाता है, n हमारा क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने क्या किया, एक प्लेन लिया, क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने एक प्लेन लिया, इस तरह से एक प्लेन लिया। ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए मैंने एक प्लेन बना दिया, ये प्लेन इस तरह से है ना, इसको क्योंकि मैं इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, बट ये प्लेन कैसा है मेरा, इस तरह से बिल्कुल। तो न्यू मान लीजिए कि मेरे पास ये बॉल है और मैंने क्या बना दिया, इसके अंदर प्लेन बना दिया, इस तरह से अंदर से जाते हुआ, है ना, इस तरह से काटते हुए अंदर से एक प्लेन बना दिया। अब समझिए, ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्या करने जा रहा हूं, इस प्लेन के पॉइंट के रेस्पेक्ट में गोले पर पॉइंट और गोले पर पॉइंट के रेस्पेक्ट में प्लेन पर पॉइंट फाइंड आउट करने जा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम पॉइंट फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए मान लीजिए कि सबसे पहले मेरे पास कोई पॉइंट है जिसका नाम क्या है, ए, जो कहां स्थित है, मेरे एक समतल में स्थित है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आपको समझाया था कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेन के किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं कि भाई हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहां होगा। तो मान लीजिए कि मेरा ये एक्स वाई प्लेन था, ठीक है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3,4 या 3+4 आयोटा, तो उसको निरूपित करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक प्लेन चाहिए होता है। तो रियल लाइन पर रियल नंबर्स को प्लॉट किया जा सकता है, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए पूरा का पूरा हमको किसकी जरूरत होती है स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे प्लेन की जरूरत होती है। यानी कि यूं कह सकता हूं कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके रेस्पेक्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके रेस्पेक्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हर पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमको क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, समझिए, हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन लिया। ये जो हमने बनाया ये क्या है हमारे पास भाई, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं हम इसको, या ऑर्गेन प्लेन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या बोल देते हैं, पाई प्लेन बोल देते हैं, यानी कि हिंदी में देख लीजिए सम्मिश्र समतल, ऑर्गेन प्लेन, अर्जेंट प्लेन भी बोलते हैं इसको बहुत से, और इसको पाई समतल के नाम से जाना जाता है। अब समझिए, मान लीजिए मैंने क्या किया, इस समतल पर एक बिंदु लिया ए। अब इस बिंदु ए को मैं क्या करने जा रहा हूं, इस बिंदु ए को मैं क्या करने जा रहा हूं, इसके बिंदु से मिलाने जा रहा हूं। किससे मिलाने जा रहा हूं, इसकी नॉर्थ पोल से मिलाने जा रहा हूं। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब मैंने इसके नॉर्थ पोल को बिंदु ए से मिलाया, ठीक है, तो समझिए जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्या है, बॉल है, इसके बीच में से क्या निकाला मैंने, प्लेन निकाला, और उस प्लेन जो बाहर वाला हिस्सा था, उस बाहर वाले हिस्से में मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। तो समझिए, जब मैं इस पॉइंट को इसके ऊपरी हिस्से से मिलाऊंगा, कौन से हिस्से से, इस पॉइंट को इस हिस्से से मिलाऊंगा, तो मिलाते वक्त ये लाइन कहीं ना कहीं तो टच करेगी, ये लाइन कहीं ना कहीं टच करेगी और एक जगह ही टच करेगी। ठीक है, तो सपोज ये लाइन कहां टच करती है, मान लीजिए हमारी ये लाइन कहां टच करती है, बिंदु ए डैश पर टच करती है। ठीक है, तो ए डैश के निर्देशांक हम मान लेते हैं कुछ भी, क्योंकि गोला है ना, तो गोले पर कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे 3D में वो क्या लेने पड़ेंगे भाई, हमें क्या लेने पड़ेंगे, ए डैश इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, जबकि हमने समतल में एक बिंदु लिया है, तो समतल में यानी कि x और y दो कोऑर्डिनेट होते हैं, तो हम क्या ले लेंगे उसके निर्देशांक x, y, 0, क्योंकि z कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है हमारा, प्लेन में 0 हो जाता है। तो इसकी थ्योरी की अगर हम बात करें तो थ्योरी क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास O केंद्र वाला इकाई त्रिज्या का कोई गोला है जिसका NS क्या है, एक व्यास है, ये हमारी थ्योरी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, तथा मान लीजिए कि हमारे पास कोई पाई समतल है जो उसके केंद्र O से गुजरता है और किसके लंबवत है, व्यास NS के लंबवत है। अब इसकी अब देखिए, इस पर हमने क्या माना, एक कोई बिंदु माना जिसके निर्देशांक क्या है, x, y, 0 है। तब जब इसको बिंदु A को बिंदु N से मिलाया जाता है, तो हमें एक बिंदु प्राप्त होता है A डैश, जो कहां पर स्थित होगा, गोले पर स्थित होगा। पर गोले के कौन से भाग में स्थित होगा, ऊपरी अर्ध भाग में स्थित होगा, है ना, ये अर्ध भाग यहां से हो जाएगा और इसके ऊपरी भाग में स्थित होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए कि मैंने ये जो पॉइंट माना, वो सपोज मेरा जो पॉइंट है वो कहां है, पॉइंट कहां है,
इस समतल पर तो स्थित है, पर गोले के अंदर स्थित है। पहले कहा था बाहर, तो जब बाहर होगा तो हमको पॉइंट कहां मिलेगा? ऊपरी अर्धभाग में। और जब हमारा पॉइंट कहां होगा? अंदर होगा, समतल पर। अब समझिए, जैसे ये गोला है, इमेजिन कीजिए, है ना, ये गोला है, इसके अंदर समतल होके जा रहा है इस तरह से, जैसे कि बना हुआ है। बिल्कुल समझ गए होंगे आप, वैसे इमेजिनेशन आपकी अच्छी है, मानता हूं मैं, ठीक है। तो इसके अंदर से क्या जा रहा है? हमारा समतल होके जा रहा है। उस समतल पर एक पॉइंट मानिए और उस पॉइंट को इसके नॉर्थ पोल से क्या कीजिए? जोड़िए। अब सोचिए थोड़ा सा कि वो पॉइंट जब नॉर्थ पोल से जोड़ा जाएगा तो क्या वो कहीं ना कहीं कट कर रही है कि लाइन? नहीं कर रही। कट करवाने के लिए उस लाइन को हमको क्या करना पड़ेगा? अंदर ही अंदर क्या बढ़ाना पड़ेगा? आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आगे बढ़ाने पर वो क्या करेगा? पॉइंट हमको नीचे वाले हिस्से में मिलेगा। इमेजिन कीजिए, ये हमारे पास क्या है? गोला है। इस गोले के अंदर क्या है? समतल है। गोला कैसा है? बिल्कुल खोखला गोला है, समतल है, ठीक है। उस समतल पर कोई पॉइंट लीजिए, पर पॉइंट कहां? गोले के अंदर होना चाहिए। उस पॉइंट को क्या कीजिए? इसके नॉर्थ पोल से मिलाइए। नॉर्थ पोल से मिलाओगे आप, तो जब नॉर्थ पोल से मिलाओगे तो उस पॉइंट को मिलाने पर एक लाइन बनेगी हमारी, पर वो लाइन गोले को कहीं टच नहीं कर रही होगी, कहीं पर भी नहीं काट रही होगी। अब आप कहोगे कि सर ऊपर तो काट रही है। अरे ऊपर तो काटेगी वो हमेशा, ठीक है, पर जब हम उसको आगे बढ़ा देंगे तो वो आगे बढ़ते वक्त अंदर से होकर गुजरेगी, कहीं इस भाग पर कट करेगी। तो जब पॉइंट हमारा ए बाहर था तब तो कहां मिला हमको? कट कहां हुआ? ए डैश पर। जब हमारा पॉइंट कहां था? अंदर की तरफ था, तो जो हमारा पॉइंट ए डैश हमको मिला वो कहां मिला? नीचे की तरफ। तो बात समझ में आ गई कि अगर हम समतल पर कोई बिंदु ले रहे हैं और वो कहां है? गोले से बाहर स्थित है, तो हमें क्या होगा? बिंदु ए डैश मतलब x, y, z वो गोले के अर्ध ऊपरी भाग में, है ना, स्थित होगा। जबकि अगर हम बिंदु ए को कहां लेंगे? समतल के ऊपर लेंगे, पर गोले के अंदर लेंगे, तो बिंदु हमको कहां प्राप्त होगा? नीचे वाले भाग में प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थ्योरी लगभग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने क्या देखा कि समतल के एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमको गोले पर एक पॉइंट मिलता है, और गोले के एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमको समतल पर एक पॉइंट मिलता है। ठीक है, इस तरह से गोले के बिंदु और समतल के बिंदुओं के बीच में क्या होती है? हमारी एक की संगतता होती है, परंतु किस बिंदु को छोड़कर? नॉर्थ पोल वाले बिंदु को छोड़कर। क्योंकि इसके लिए हमको, चलो बताओ, इसके लिए हमको कहां पॉइंट मिलेगा? बताओ, इसके लिए पता है हमको कहां पॉइंट मिलेगा? इसको लिए हमको इंफिनिटी पर जाकर पॉइंट मिलेगा, क्योंकि हमको क्या करना पड़ेगा? समतल को इंफिनिटी तक बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट, तो इस पॉइंट के लिए हमको यहां मिल जाएगा, है ना, यहां कहीं मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से और ऊपर आइए तो इसके लिए थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, और ऊपर आइए तो और आगे जाना पड़ेगा, और ऊपर आइए तो और आगे जाना पड़ेगा। जब आप टॉप पर आ जाओगे, ठीक है, तो हमको ऐसा मानना पड़ेगा कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमको कहां पॉइंट मिलेगा? समतल पर इंफिनिटी पर पॉइंट मिलेगा। आगे बात समझ में? तो जब आप पॉजिटिव इंफिनिटी पर जाओगे तब भी आपको नॉर्थ पोल मिलेगा, और जब आप नेगेटिव इंफिनिटी पर जाओगे तब भी आपको नॉर्थ पोल मिलेगा। तो एक बात ध्यान में रख लीजिए, हमारे पास रियल लाइन के लिए, रियल नंबर्स के लिए दो इंफिनिटी होती है, दैट इज पॉजिटिव इंफिनिटी एंड नेगेटिव इंफिनिटी। बट हमारे पास यहां पर केवल और केवल एक इंफिनिटी होता है। अब आप कहोगे कि सर एक कैसे हुआ? देखो भैया, यहां पर इस बिंदु के रेस्पेक्ट में हमको समतल पर कहां पॉइंट मिलेगा? पॉजिटिव इंफिनिटी पर, और इधर आए तो कहां मिलेगा? नेगेटिव इंफिनिटी पर। तो ये जो पॉइंट हुआ हमारा n, ये हमारे लिए एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इंफिनिटी का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये किसके रेस्पेक्ट में मिलता है? पॉजिटिव और नेगेटिव इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में केवल और केवल एक इंफिनिटी होता है, और जिसको किस नाम से जाना जाता है? नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए इक्वेशन डेवलप करेंगे। तो मान लीजिए मैंने कहा कि बताओ रे भाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया मैंने 100 प्लस 200 आयोटा। क्या नंबर दिया मैंने? 100 प्लस 200 आयोटा। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरा ये जो पॉइंट है इसके रेस्पेक्ट में गोले पर पॉइंट कहां मिलेगा? बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा, इस प्रोजेक्शन के थ्रू हम क्या कर पाएंगे? हमको वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, x प्लस आयोटा y फॉर्म का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे मान लीजिए 4 प्लस 3 आयोटा दे दिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं? इसका
गोले पर उपस्थित पॉइंट का एड्रेस बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम गोले पर पॉइंट बता सकते हैं कि अगर 4 + 3 आयोटा है ना तो इसके रेस्पेक्ट में हमको पॉइंट यहाँ मिलेगा, 100 + 200 आयोटा है तो इसके रेस्पेक्ट में पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा। तो ये कब पॉसिबल है? जब हम इसकी जो इक्वेशन है उसको क्या कर सके, डेवलप कर सके। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो समझिए भाई कैसे इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ी थ्योरी है, तो आपको मैंने थ्योरी वैसे बोल दी है। बाकी मैं आपको या तो फोटो में या फिर वीडियो में या फिर लिंक में डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझिए, चूंकि बिंदु n के निर्देशांक, बिंदु n के निर्देशांक क्या है, बिंदु n के निर्देशांक क्या है, 0, 0, 1 है। ठीक है, और बिंदु A के निर्देशांक क्या है, x, y, 0 है। बिंदु A डैश के निर्देशांक है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ A डैश क्या है हमारे पास, कैपिटल X, कैपिटल Y एंड कैपिटल Z। तो हमने देखा कि बिंदु N, A डैश और A तीनों क्या है, एक ही रेखा में है। तो लिखिए यहाँ पे, चूंकि बिंदु 0, 0, 1 मतलब N, A, X, Y, 0 तथा A डैश X, कैपिटल Y, कैपिटल Z तीनों एक ही रेखा में है ना, तीनों आर मतलब these 3 points आर कोलिनियर, तीनों के तीनों क्या है, एक ही लाइन में है, तीनों सरेख हैं, सरेख हैं। तब तीन बिंदुओं की जो हमारे पास जो समीकरण होती है किसी एक बिंदु से जाने वाली, वो क्या होती है, जब तीन बिंदु वो हमारे पास, तो क्या होती है इक्वेशन, तब रेखा किसका समीकरण, एन ए डैश ए का समीकरण, एन ए डैश ए का समीकरण। अब देखिए रेखा का जो समीकरण होता है हमारे पास है ना, वो हम पढ़ चुके हैं, वैसे फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है। तो किस तरह से दी जाएगा, इसका जो इक्वेशन है वो क्या होगी भाई, x - 0 अपॉन x - 0, y - 0 अपॉन y - 0, z - 1 अपॉन 0 - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सबको क्या कर दीजिए आप, किसी पॉइंट k के इक्वल मान लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये पॉइंट मान लिया हमने, तो ये हो जाएगा x अपॉन x इज इक्वल टू y अपॉन y इज इक्वल टू z - 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू k। अब देखिए, चूंकि हमारे पास जो गोला है उसकी त्रिज्या क्या है, इकाई त्रिज्या है, और बिंदु क्या है, मूल बिंदु है। समझिए, तो केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। क्योंकि गोले का ऐसे लिखते हैं, वी नो दैट गोले का समीकरण जिसकी त्रिज्या इकाई तथा केंद्र क्या हो, केंद्र मूल बिंदु हो का समीकरण क्या होगा, वही x - x1 y - y1 z - z1 के स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x² y² प्लस z² इज इक्वल टू 1। तो किसका इक्वेशन हो गया हमारा, ये गोले का इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझिए, यहां से मैं क्या कर लेता हूं भाई, यहां से क्या कर लेता हूं मैं, वैल्यूज फाइंड आउट कर लेता हूं। तो यहां से जो मेरे को वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी भाई, हमारी कैपिटल X की वैल्यू होगी x के, कैपिटल Y की वैल्यू होगी हमारे पास y के, और कैपिटल Z की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 1 - z इज इक्वल टू k, तो 1 - k हो जाएगा, तो 1 - k। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा किसकी इक्वेशन आ गई, z x y z तीनों की वैल्यू आ गई। अब ये जो पॉइंट है हमारा x, y, z, ये हमारे गोले पर उपस्थित है, तो डेफिनेटली गोले की समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दो और इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि a डैश x, y, z गोले पर स्थित एक बिंदु है, अतः ये सब इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
सेटिस्फाई करेगा तो क्या कीजिए, ये जो पॉइंट है आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो x की वैल्यू x k का स्क्वायर, y की वैल्यू y k का स्क्वायर, z की वैल्यू 1 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर k स्क्वायर y स्क्वायर k स्क्वायर, और इसको सोल्व कीजिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, 1 से 1 कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, k स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप यहाँ से। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू होने वाली है भाई, यहाँ पे k स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या गया, माइनस 2k इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम। अब यहां से सुनिएगा, यहां से क्या करता हूं मैं, k को कॉमन ले लेता हूं, तो k x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k कॉमन ले लिया दोनों में से, k हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर k 0 हो गया, ठीक है ना, तो फिर यहाँ से x y ये जो z इनकी जो वैल्यू है वो फिर नॉट तो ऑल बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चूंकि k इज नॉट इक्वल टू 0, सो k x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस 1 इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, k की वैल्यू आ चुकी है। इस k की वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। कैपिटल Y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व करोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो कैपिटल X भी आ गया, कैपिटल Y भी आ गया, कैपिटल Z भी आ गया। तो मैं लिख सकता हूं, देखिएगा, तो क्या लिख सकता हूं, x y z इज इक्वल टू, क्या वैल्यू है हमारे पास, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया बताइए, हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट लिया है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जो क्या था हमारे पास, x, y, 0 था। ठीक है ना, मतलब x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया, एक पॉइंट फाइंड कर दिया, कहां पे, गोले पर a डैश, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z। तो आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे और आपसे पूछ ले कि भाई इसका एड्रेस है ना, आप कहां बताओ, गोले पर बताओ, यानी कि गोले पर इसका प्रोजेक्शन बताओ। तो जैसे मान लीजिए है ना, तो इसको आगे लिखता हूं मैं थोड़ा सा, और एक लाइन और लिख लीजिए, माना z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y कोई सम्मिश्र संख्या है ना, सम्मिश्र संख्या है। ये जो लाइन है इसके जस्ट बाद लिख लीजिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे सामने, देखिए, तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने क्या कर दिया, x, y, z की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ समझिएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं 2x अपॉन, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या होता है, मोड z स्क्वायर होता है, बताया था है ना, और ये क्या हो जाएगा 2y अपॉन x मोड z स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा मेरे पास x मोड z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन मोड z स्क्वायर प्लस 1। तो कुल मिलाकर जब भी आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में गोले पर एक पॉइंट फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपसे कह दे कि भाई 3 प्लस 4 आयोटा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दिया, एग्जांपल कुछ भी 2 प्लस 3 आयोटा का त्रिविम में प्रक्षेप ज्ञात करो। तो त्रिविम में प्रक्षेप ज्ञात करने का मतलब है कि गोले पर एड्रेस फाइंड करना, कि गोले का कौन सा पॉइंट होगा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो यहां देखिए, सिंस हमारे पास x की वैल्यू 2 है,
y की वैल्यू 3 है, तो मोड z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 9 दैट इज √13। ओके स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अब देखिए x y z फाइंड कीजिए। तो फाइंड करेंगे तो क्या होगा बताओ, 2 इंटू 2 बटा मोड z यानी कि मोड z का स्क्वायर यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा मोड z का स्क्वायर बराबर 13 है ना, 13 लिख देते हैं डायरेक्ट। तो 13 प्लस 1 2 y की वैल्यू 3 13 प्लस 1 और 13 माइनस 1 बटा 13 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 4 बटा 14 6 बटा 14 और 12 बटा 14, तो ये हो जाएगा 2 से काट दीजिए 2 बटा 7 3 बटा 7 और 2 से काट दीजिए 6 बटा 7। ठीक है, तो पॉइंट 2 था मेरे पास 2 प्लस 3 आयोटा, तो आपका आंसर क्या मिला आपको 2 बटा 7 3 बटा 7 6 बटा 7। तो कहने का क्या मतलब है कि आपने कोई भी पॉइंट लिया होगा 2 3 2 प्लस 3 आयोटा है ना, तो इस पॉइंट की रेस्पेक्ट में आपको जो पॉइंट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है 2 बटा 7 3 बटा 7 6 बटा 7। और एक चीज ध्यान रखिए, जैसे जैसे आपके पॉइंट बदलेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, वैसे वैसे आपका आंसर भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। यानी कि एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको क्या मिलेगा, गोले पर मात्र केवल और केवल एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज द 3 डायमेंशन, या फिर बोल सकते हैं दिस इज द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट्स, और हम कह सकते हैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम ये भी बता सकते हैं, तो अभी हमने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में गोले पर पॉइंट बताया। अब हम गोले पर पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या फाइंड कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, समझते हैं। देखिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाली थी, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से थोड़ा बता देता हूं। बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी वैसे हमारे पास, देखिए x अपॉन x y अपॉन y और हमारे पास थी z माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू k, ऐसी इक्वेशन थी। तो यहां से कैपिटल x, यहां से x की वैल्यू क्या होगी, x को ऊपर भेज दीजिए, z माइनस 1 को नीचे भेज दीजिए, है ना, तो 1 माइनस z हो जाएगा, 1 माइनस z। तो कैपिटल x की वैल्यू 1 माइनस z, कैपिटल y की वैल्यू y अपॉन स्मॉल x की वैल्यू कैपिटल x अपॉन और स्मॉल y की वैल्यू यहां से निकालिए, y को ऊपर और z माइनस 1 को नीचे, तो सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा y अपॉन 1 माइनस z। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को, चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, चूंकि z बराबर क्या है x प्लस आयोटा y है, तो z बराबर x की वैल्यू x अपॉन 1 माइनस z प्लस आयोटा y की वैल्यू y अपॉन 1 माइनस z। तो बताइए स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अगर आपको वो क्या दे दे कि भाई ये लो एग्जांपल लिखता हूं भाई मैं, देखिए एग्जांपल लिख रहा हूं मैं कि कोई पॉइंट का भी मेरे पास क्या आया था भाई, पॉइंट बिंदु, एग्जांपल लिख रहा हूं बिंदु 2/7 3/7 और 6/7 के, है ना, रेस्पेक्ट में, है ना, के संगत सम्मिश्र समतल पर बिंदु ज्ञात कीजिए, बिंदु ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन समझिए, कैपिटल x की वैल्यू 2/7 है, कैपिटल y की वैल्यू 3/7 है, कैपिटल z की वैल्यू 6/7 है। Put these value in this formula we can find z. Okay students, तो जब हम इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2/7 1 माइनस 6/7 आयोटा, y की वैल्यू 3/7 1 माइनस 6/7, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। जो भी आंसर होगा वही आंसर होगा जो मैंने अभी बताया था, शायद 2 + 3 आयोटा बताया था, है ना। एलसीएम ले लीजिए, आप सोल्व कर लीजिए, 2/7 हो जाएगा, इसको सोल्व करके बता देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू 2/7 और दिस इज 1/7, 7 to 7 कैंसिल, दिस इज 3/7 एंड दिस इज 1/7, 7 to 7 कैंसिल, आयोटा तो वैल्यू ऑफ 2 + 3 आयोटा। तो क्या कर दिया भाई मैंने,
क्या कर दिया मैंने, क्या किया कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक पॉइंट लिया, उस पर गोले पर पॉइंट फाइंड कर लिया, और गोले पर पॉइंट लिया उसके लिए कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक पॉइंट फाइंड कर लिया। दिस इज वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने जितने भी फ्रेंड्स हो सब तक पहुंचाइए, और लाइव क्लासेस के चक्कर में अपने पैसे बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। टिल एंड लॉकडाउन वी आर प्रोवाइडिंग टू द लेटेस्ट वीडियोस ऑन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड अदर पेपर्स, so please support us and share this video.